तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए प्राइम में ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के बावन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने, जबकि हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल चौधरी। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, क्या करने जा रहे हैं? ये जो आज एक हमें थ्रेट की सूरत में नजर आया है मामला गवर्नर राज लगाए जाने के हवाले से, क्या सोच है, क्या पॉलिसी है, क्या हिकमत अमली है? जी बहुत शुक्रिया समर साहब। मैं तो जब ये वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा बने थे, मैं तो तब से बात कहता आ रहा हूँ कि अगर ये खिलाफ़ आइन या खिलाफ़ कानून कोई चीज़ मुसलसल करेंगे या एक हद से तजावुज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़ाहिर है आइन में जो मुरवजा शिकें मौजूद हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास और फेडरेशन को बचाने और फेडरेशन को मजबूत करने के लिए उनको एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो अभी इस वक्त तो गवर्नर राज लगाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन मौजूद है। अगर ज़ाहिर है गौर किया गया इस ऑप्शन के बारे में? देखिए ऑप्शन तो हर वक्त ज़ेर गौर है। जिस तरीके की बयानबाजी सुहेल अफरीदी साहब करते हैं, मरकज़ पे चढ़ाई करने की बात करते हैं, मरकज़ की तमाम पॉलिसीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं, जिस तरीके से अस्करी इदारों को हतफ़ तनकीद बनाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म से होने वाली गुफ्तगू को उसको बिल्कुल सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश करते हैं, तो ज़ाहिर है हमारे पास अगर वोट वहाँ पर मौजूद नहीं है कि हम इन हाउस तब्दीली ला सकें, एक तो वो जमहूरी तरीका होता है, वो ज़ाहिर है ये एक बात हकीकत है कि हमारे पास इतने वोट नहीं है, तो ज़ाहिर हम ये तो नहीं कर सकते कि एक सूबे का वज़ीर आला जो है वो मरकज़ के ख़िलाफ़, वो पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत करे और हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएँ। तो ज़ाहिर है फिर गवर्नर राज का ऑप्शन तो डे अव्वल से मौजूद है हमारे पास, लेकिन ज़ाहिर है अभी उस पर गौर उस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सिलसिले को आगे गौर होने लग गया, इस पे कंसीडर होने लग गया जिस तरीके का कंडक्ट है जो गवर्नर साहब का, उस सॉरी वज़ीर आला साहब का, उसके बाद तो ये ज़ेर गौर है कि अगर ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अच्छा, और ये जो नाम आए हैं गवर्नर्स के मुतबादल, अगर तो पहला ऑप्शन फैसल प्रेम कुंडी साहब है, फिर आफ्ताब शेरपाव साहब, परवेज़ खटक साहब और दीगर जो नाम है इसमें जो ANP के साबिक़ वज़ीर आला भी थे होती साहब, उनका भी ये नाम दुरुस्त है? यही नाम ज़ेर गौर है? देखिए अभी तक वज़ीर-ए-आज़म साहब ज़ाहिर मुल्क में मौजूद नहीं है और अगर गवर्नर साहब की तब्दीली का फ़ैसला होता है और उसके बाद ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के वो गवर्नर हैं, पीपल्स पार्टी हमारी एलाई है, तो पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाएगी। मेरे ख्याल से कुछ नाम जो इसमें चल रहे हैं स्पेकुलेशंस पे मबनी है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ये ज़ेर गौर ज़रूर है मामला की तब्दीली की जा सकती है। इस पे ये ऑप्शन डिस्कस हो रहा है। देखिए अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो ज़ाहिर है फिर आपकी ज़ाहिर बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको, उस तरीके से ही अग्रेसिव और सारे मामलों को देखना पड़ेगा। ज़ाहिर सूबे को फिर गवर्नर ही चलाता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गवर्नर की तब्दीली ज़ेर गौर लाई जा सकती है। मौजूदा गवर्नर क्या कैपेबल नहीं है? गवर्नर राज अगर लगता है तो उसको वो देखिए ये इसमें दो बातें हैं। एक तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारी एलाई है उनसे इसमें मुशावरत की जाएगी, और ज़ाहिर है अगर आप गवर्नर राज KPK में लगाते हैं उसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि वहाँ पर दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके लिए भी वो गवर्नर काबिल कबूल हो। इस वक्त तो गवर्नर एक सेरेमोनियल होता है, लेकिन गवर्नर राज के लिए भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे ऐसे हालात होने चाहिए, आइन ये कहता है कुछ मखसूस हालात हों, अमन अमान की सूरत यार बहुत ख़राब हो जाए, वहाँ पे ऐसी कोई हो खाना जंगी हो, तो तब जाके आप वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकते हैं। अभी तो ऐसे हालात कोई है नहीं है वहाँ पे, सियासी बयानात की बिना पर तो गवर्नर राज नहीं लगा सकते, आइन के अंदर ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। जी मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। जिस तरीके से वज़ीर आला साहब ने मुसलसल ऑपरेशन की मुखालफत की है, वो कहते हैं कि मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, आपने उनके बयानात देखे हैं। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ आकर अडियाला के बाहर उन्होंने जो 2-3 दिन किया, 2 तारीख को मोटरवे भी बंद हो रही है जो है ना उधर से स्वाबी से इंटरचेंज की तरफ। ज़फ़र रहमान साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई सेंस नहीं बनाती। जेल इंतजामिया ये कहती है जी कि जो बंदा जेल के अंदर आ जाएगा हम उसकी मुलाकात करवा देंगे, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मैं आपको पंजाब हुकूमत से जब पूछा जाता है वो कहते हैं जी हमारा मामला नहीं है, ये तो जेल इंतजामिया का मामला, मुलाकात करना या ना करना ये उनका इख्तियार है, वो मुलाकात किसी को करने देते हैं या नहीं करने देते। जब किसी को आगे जाने ही नहीं दिया जाएगा जेल की तरफ, पंजाब पुलिस वहाँ पे रोक लेती है लोगों को, तो असल मसला तो वहीं पे सारा शुरू होता है ना। मैं समर साहब आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ। मैंने बड़ा पेशेंटली सुना है फैसल चौधरी साहब को, जो भी उन्होंने बातें कहीं उनका हक़ है। अब मैं भी जो बात कहूँगा वो आप सुने और आपके व्यूअर ने एवेल्यूएट करना है कि कौन सच कह रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत है कि अगर आपकी दलील को दुरुस्त भी मान लिया जाए बीइंग डेविस एडवोकेट कि आपको पाकिस्तान में चैनल्स बात करने का मौका नहीं दे रहे, जो गलत बात आप कर रहे हैं, या आपका इंटरव्यू चला नहीं रहे, तो आप उसका बदला ये लेंगे कि आप हमारे बदतरीन दुश्मन भारत के चैनल्स पर जाकर इंटरव्यूज़ देंगे। एक तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। आज के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर है और सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स हैं। ये जो भी बयान देना चाहें, जो भी बात करना चाहें, आजकल तो TV चैनल्स भी डिजिटल मीडिया पे रिलाई कर रहे होते हैं। आप लोगों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो ज़्यादा अर्निंग कर देते हैं बानिस्बत आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म से। एक तो ये बात गलत है
कि आप ये कहें कि चूंकि यहाँ पर इंटरव्यूज़ हमारे चल नहीं रहे, हालांकि डेली आपको 6-6 घंटे की कवरेज मिलती है, और उसके बाद आप जो है भारतीय चैनल्स पर जाकर इंटरव्यूज़ दें। दूसरा, आपने ये कहा कि ये बानी तरीके से आपका राइट है, मैं बसद एहतराम, आप खुद मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा, कोई राइट नहीं है। अब मैं इस्टेब्लिश करूँगा कि राइट कैसे नहीं है। सही है। देखिए, बात यह है कि जो सज़ा याफ्ता मुजरिम होता है उसके फंडामेंटल राइट्स और एक मुल्जिम या आज़ाद शहरी के बड़े ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सज़ा याफ्ता मुजरिम जो है उसने जेल के अंदर अपना, मुझे मुकम्मल करने दें फैसल चौधरी साहब, आप फिर बात करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, रेफरेंस देके बता देता हूँ। एक तो सज़ा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठकर कोई सियासी जमात नहीं चला सकता। यही बानी तहरीक इंसाफ मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साकिब निसार की अदालत में गए थे कि मियाँ साहब ने 2 बंदों को अपने साइन से टिकट जारी किया, वो सेनेटर बन गए और उनकी सेनेटरशिप हमसे छिन गई और दोबारा वो 200 सीटें हमें नहीं मिल सकी थी। तो इस तरीके से अगर आप जेल में बैठकर सियासत करें, जेल में बैठ के 26 नवंबर 2024 करवाएं, जेल में बैठ के एजुटेशन करें, अब आपका फौरन सवाल बनेगा पहले मुलाकातें क्यों हो रही थी, पहले हमने इतना बड़ा दिल किया हुआ था। अगर इनकी फैमिली मिलना चाहती है, हाँ वो राइट है, फैमिली को मिलवाना, उनकी वेलबींग जाने, उनकी ज़रा जो लव वंस हैं वो उनसे मिले। लेकिन अगर फैमिली सहूलतकारी कर रही हो और फैमिली करे जो है वो फैमिली के कोटे में मुलाकात और बाहर आकर बताए कि वज़ीर आला केपी के कैबिनेट यूं बना दें, वज़ीर आला केपी के चेंज हो जाएं, अली अमीन गंडापुर किसी का एजेंट है, तो मुझे आप ये बताएं कि हमने इनकी तीनों बहनों के लिए इतना बड़ा दिल किया था कि बहनों का हक है कि वो अपने भाई से मिलें। लेकिन अगर बहनों ने सियासी जमात चलाना शुरू कर दी, भाई के पैगाम गलत अंदाज में बाहर कोट करना शुरू कर दिए, इस मर्तबा सोहेल अफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं हुई, मैं आज आपको बताता हूं। हमारे पास 1000% मालूमात थी कि सोहेल अफरीदी ने मुलाकात के बाद बाहर आकर इतना खूनी तकरीर करनी थी और उसने कहना था कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने जा रहा हूं और यहां पर इस्लामाबाद में ये लाशें लेने आ रहे थे। तो मुझे आप ये बताएं, ये कहते हैं पुरअमन एहतजाज, बस मैं आखिरी 30 सेकंड है, ये कहते हैं पुरअमन एहतजाज, क्या पुरअमन एहतजाज ये होता है कि एक सूबे की पुलिस, पूरे पंजाब की पुलिस लगी हुई थी 26 नंबर चौकी पर, ये उन्हें कुचल के डी चौक पर पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि ये आप कह रहे हैं कि ये किसी सियासी एहतजाज की कॉल दे सकते हैं, इसलिए आप उनसे मुलाकात नहीं होने दे रहे हैं। सियासी एहतजाज इनका हक है, ये खून रेजी करने की, सर ये खून रेजी करते हैं। आपको कैसे पहले पता लगा कि खून रेजी होने पहले की है ना करने जा रहे हैं, 2014 से शुरू हो जाए, कभी आकर पीटीवी पे हमले करते हैं, कभी पीटीवी रेडियो पे हमले करते हैं, कभी पिछले साल आप मुझे बताएं, आप तो रिपोर्टिंग कर रहे थे यहाँ पर, ये तो आपकी असेसमेंट है कि वो किसी खूनी एहतजाज की कॉल दे सकते थे। हर बंदे का कंडक्ट माजी से होता है। मुझे बताएं 2024 में इन्होंने किया यहाँ पर आकर 2 तारीख को, टाइम बड़ा कम है, एक मिनट में। पहली बात तो यह, समर साहब आप खुद इस दश्त की खाक छानते हुए आपके बाल सफेद हो चुके हैं। एक सजा याफ्ता बंदा जो होता है उसको वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सजा याफ्ता बंदा इंतखाब नहीं लड़ सकता। क्या सजा याफ्ता मुजरिम जेल में बैठ के सियासी जमात चला सकता है? नंबर 1। दूसरा इन्होंने कहा कि चला सकता है। दूसरा इन्होंने कहा कि मुलाकात का तरीका देखें, जेल कभी फैसल चौधरी साहब ने भुगती नहीं है, हमने भुगती है, अल्लाह करे कभी भुगते भी ना। लेकिन जेल के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट जो होता है, जेल मैनुअल इतनी पावर देता है। आपके काम ऐसे मुकम्मल तो करने दें मुझे मेरी बात, फैसल चौधरी साहब आपकी बात में मैं नहीं बोलता, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें। जेल मैनुअल के तहत वो किसी भी कैदी का कंडक्ट देख के फैसला करने का पाबंद है। अगर एक कैदी का कंडक्ट ये हो कि उसकी जेल में मुलाकातों के नतीजे में मरकजी हुकूमत जो है वो सड़कों पे एजिटेशन बर्दाश्त करे, सवाबी में अब मोटरवे बंद हो रही है, पहले 26 नंबर चौकी का एहतजाज। अगली बात, दूसरी इन्होंने बात ये कही कि मियां नवाज शरीफ साहब तो सिर्फ टिकट साइन नहीं कर सकते थे, सजा होने के बाद सजा सस्पेंड हो गई और इनका बंदा जो है वो जेल में सजा काट रहा है, वो सियासी जमात चलाएगा। दूसरा इन्होंने बात की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नहीं हो रहे, बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां पर लगती इसलिए नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने मार्च के ऑर्डर में कहा था कि आप अगर मुलाकात करेंगे कोई सियासी गुफ्तगू बाहर आके नहीं करेंगे, ये तो सियासत कर रहे हैं। वो ऑर्डर इनफ्रक्चर्स हो चुका है, वो कानून की जबान में गैर मौसर ऑर्डर है, तो आप उस ऑर्डर को अब ये लेकर इसीलिए हमारे ठीक है, ये उस ऑर्डर को लेकर नहीं आ रहे। चले प्राइम में सियासत आपके पास है कोई नहीं है, प्राइम में चूंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है कि काउंटर सियासत है कोई नहीं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका और हुज़ैफर रहमान साहब आपका अपने प्राइम में ज्वाइन